हाँ तो हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में ढेर सारा स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैं हूं आलोक सिंह। आज आपको सबसे बड़ी खुशखबरी की बात ही बता देना चाहता हूं। आज का जो सेशन है वो कक्षा 10 फिजिक्स का है। साइंस का एक पार्ट जो फिजिक्स है उसी का आज का ये वीडियो है, उसी का सेशन है। तो प्यारे दोस्तों, एक ही वीडियो में पूरी फिजिक्स होगी खल्लास। 30 क्वेश्चन आपको कवर करके जाने और इसी 30 क्वेश्चन में से पूरी फिजिक्स आपको हूबहू देखने को मिलेगी। तो प्यारे बच्चों, अब दो वीडियो में अलग अलग आपको दो सेशन में, एक में पूरी बायोलॉजी खल्लास होगी और दूसरे में पूरी की पूरी केमिस्ट्री खल्लास होगी। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर पहला है, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए जिसका वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.5 है। तो प्यारे दोस्तों, जो भी न्यूमेरिकल है उसका डायरेक्ट उत्तर मैं नीचे लिखा भी हूँ। इसका उत्तर आएगा 2.0 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 एवं 3/2 है। तो जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, इसका उत्तर 8/9 आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेमी लंबाई की एक वस्तु रखी है। बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, आकार तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, इसका भी उत्तर -2 सेंटीमीटर आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के नियमों का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोण 45 अंश है। उस द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, इसका उत्तर √2 आएगा, √2 आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है। प्रकाश किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, साइज तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर आएगा -3.33 सेंटीमीटर और इसका जो नेचर है उसे आप अपने आप से लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर दूरी 10 सेंटीमीटर लंबी एक मोमबत्ती रखी गई है। फिर से समझिएगा, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर दूरी 10 सेमी लंबी एक मोमबत्ती रखी गई है। लेंस से बने मोमबत्ती की प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा लंबाई ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, इसका भी आंसर -10 सेंटीमीटर आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा वस्तु का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। तो प्यारे बच्चों, इसका उत्तर -30 सेंटीमीटर आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, एक ऑटो वाहन में पीछे से आने वाले किसी अन्य वाहन को देखने के लिए 6 मीटर वक्रता त्रिज्या वाला एक उत्तल दर्पण लगा है। किसी समय एक वाहन दर्पण से 6 मीटर की दूरी पर है, तो उस समय दर्पण में दिखने वाले उसके प्रतिबिंब की स्थिति व आकार की गणना कीजिए। तो उत्तर नीचे इसका भी लिखा हुआ है 0.33। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन को उदाहरण सहित समझाइए। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, दूरदृष्ट दोष किसे कहते हैं? यह किन कारणों से होता है? इस दोष के निवारण के लिए किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है? किरण आरेख द्वारा समझाइए। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, निकट दृष्ट दोष किसे कहते हैं? इस दोष के क्या कारण है? इसके निवारण के लिए किस प्रकार का लेंस प्रयुक्त किया जाता है? किरण आरेख द्वारा समझाइए। तो क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, वर्ण विक्षेपण से क्या तात्पर्य है? या प्रिज्म से श्वेत प्रकाश के गुजरने पर न्यूनतम व अधिकतम विचलन किन रंगों का होता है? कहने का मतलब है, दो क्वेश्चन 13 वाले में बन सकते हैं, या तो वर्ण विक्षेपण से क्या तात्पर्य है, या दूसरा क्वेश्चन बन सकता है इसी चैप्टर से कि प्रिज्म से श्वेत प्रकाश के गुजरने पर
न्यूनतम व अधिकतम विचलन किन रंगों का होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है मानव नेत्र का सचित्र वर्णन करके समझाइए। क्वेश्चन नंबर 15 है एक प्रिज्म का कोण 60 अंश है तथा अल्पतम विचलन कोण 38 अंश है। 38 अंश है तो प्रिज्म की पदार्थ का अपवर्तनांक बताओ, जबकि साइन 49 अंश बराबर 0.75 दिया है। तो इसका आंसर प्यारे बच्चों 1.5 आएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है एक मनुष्य चश्मा पहनकर 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी पर रखी पुस्तक को स्पष्ट पढ़ सकता है। चश्मे में प्रयुक्त लेंस की क्षमता -2.0 डायोप्टर है। बिना चश्मे के मनुष्य किस दूरी पर रखी पुस्तक पढ़ सकता है। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर -16.67 सेंटीमीटर आएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है यदि किसी चालक में प्रवाहित धारा 4.0 एम्पियर हो तो 1.5 मिनट में प्रवाहित आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। आंसर इसका भी नीचे लिखा हुआ है 360 कूलाम आएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है 250 वोल्ट 5 एम्पियर फ्यूज वाले परिपथ में 25 वाट के कितने बल्ब जल सकते हैं। इसका आंसर 50 आएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है वैद्युत विभव तथा वैद्युत विभवांतर की परिभाषा तथा इनके मात्रक भी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 20 है दो विद्युत लैंप जिनमें से एक का अनुमतांक 100 वाट 220 वोल्ट तथा दूसरे का 60 वाट 220 वोल्ट है, विद्युत मेंस के साथ पार्श्व क्रम में संयोजित है। यदि विद्युत आपूर्ति की वोल्टता 220 वोल्ट है तो विद्युत में से कितनी धारा ली जाती है। तो इसको सॉल्यूशन करेंगे तो इसका उत्तर आएगा 0.273 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 21 है निम्न परिपथ में प्रवाहित धारा I का मान ज्ञात कीजिए और नीचे आपको परिपथ दिया गया है और इसका आंसर 2.5 एम्पियर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22 है चित्रानुसार परिपथ में A तथा B बिंदुओं के बीच परिणामी प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। इसका भी फिगर नीचे दिया गया है और इसका उत्तर आएगा 4.5 ओम। क्वेश्चन नंबर 24 है एक विद्युत बल्ब पर 250 वोल्ट 200 वाट लिखा है। इसे 250 वोल्ट के मेंस से जोड़ने पर बल्ब में कितनी अधिकतम धारा प्रवाहित होगी। बल्ब के प्रतिरोध की गणना कीजिए। सॉल्यूशन के बाद इसका उत्तर आएगा 0.8 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 25 है ओम का नियम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 26 है श्रेणी या समांतर क्रम संयोजन के लिए तुल्य प्रतिरोध का निगमन कीजिए। तो प्यारे बच्चों इसमें आपसे श्रेणी क्रम अलग करके भी पूछ सकता है और समांतर क्रम अलग करके भी तुल्य प्रतिरोध का निगमन के लिए सूत्र पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 27 है फ्लेमिंग के दाएं एवं बाएं हाथ का नियम लिखिए। तो कहने का मतलब ये है कि दाएं हाथ का नियम और बाएं हाथ का नियम दोनों अलग अलग हैं, दोनों में से कोई एक पूछ सकता है आपसे। क्वेश्चन नंबर 28 है विद्युत मोटर का सचित्र वर्णन करो और क्रियाविधि को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 29 है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का सचित्र वर्णन और क्रियाविधि समझाइए। अथवा करके दूसरा है दिष्ट धारा जनित्र का सचित्र वर्णन और क्रियाविधि समझाइए। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 29 में दो क्वेश्चन इंक्लूड हैं, तो दोनों में से कोई एक पूछ सकता है आपसे। क्वेश्चन नंबर 30 है 1 मीटर लंबे विद्युत चालक में 2.0 एम्पियर की धारा बह रही है। चालक को 2.5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में 30 अंश के कोण पर रखा जाता है। तो चालक पर लगने वाले चुंबकीय बल की गणना कीजिए। इसका आंसर 2.5 न्यूटन आएगा। तो प्यारे बच्चों सबसे बड़ी खास बात यह है कि एक ही वीडियो में पूरा का पूरा कक्षा 10 का फिजिक्स हुआ खल्लास मात्र 30 क्वेश्चन आपको कवर करके जाने और इसी 30 क्वेश्चन में से पूरी फिजिक्स आपको हूबहू देखने को मिलेगी। तो प्यारे बच्चों अब दो वीडियो में अलग अलग आपको दो सेशन में, एक में पूरी बायोलॉजी खल्लास होगी और दूसरे में पूरी की पूरी केमिस्ट्री खल्लास होगी। तो प्यारे बच्चों आज के लिए जय हिंद और फिर से मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में।